क्वेश्चन है एनालॉजी का। यहाँ पर क्वेश्चन में तीन संख्याओं का समूह दिया हुआ है। हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि यहाँ पर जो ये तीन संख्याओं का समूह दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये तीनों संख्याएं एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 10। तो 2 से 10 को प्राप्त करने के लिए हमें 5 का गुणा करना होगा। अगर 2 का गुणा 5 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब 10 से अगर 28 प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त किया जा सकता है। 10 में अगर 3 का गुणा कर दिया जाए तो 30 आ जाएगा और फिर 30 में से 2 घटा दिया जाए तो 28 आ जाएगा। आप एक बार फिर से समझिए कि इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है। तो यहाँ पर 2 है, 10 है और यहाँ पर है 28। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, 2 है और 2 के बाद जो अगली संख्या है क्या है, 10 है। तो 2 से 10 प्राप्त करने के लिए तो 5 का गुणा ही करना होगा। फिर 10 से 28 प्राप्त करने के लिए हमें 10 में 3 का गुणा करना होगा जिससे 30 आ जाएगा। फिर 30 में से 2 भी घटाना होगा, तब जाकर यहाँ पर 28 आएगा। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन ए में जो समूह दिया हुआ है, क्या वो समूह क्वेश्चन में दिए गए समूह के ही समान है। तो आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि यहाँ पर 4 है और 4 से अगर 20 प्राप्त करना है तो हमें 5 का गुणा करना होगा। और यहाँ पर 20 लिखा हुआ है और 20 से हमें 58 प्राप्त करना है तो हमें क्या करना होगा, 20 में हमें 3 का गुणा करना होगा और फिर आ जाएगा 60 और 60 में से 2 घटाना होगा जिससे कि यहाँ पर 58 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि यहाँ पर क्वेश्चन में जो समूह दिया हुआ है उसमें भी यही पैटर्न लग रहा है जो ऑप्शन ए में लग रहा है। आप देखिए कि यहाँ पर 5 का गुणा किया गया है तो यहाँ पर भी 5 का गुणा किया गया है। फिर 10 से 28 को प्राप्त करने में 3 का गुणा किया गया था और -2 भी किया गया था। तो यहाँ पर भी 20 से 58 को प्राप्त करने के लिए 3 का गुणा किया गया है और -2 भी किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। लेकिन अभी हमें ये भी जांच करनी होगी कि बाकी ऑप्शन जो है वो आंसर क्यों नहीं हो सकता है, उसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है। तो आइए अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो सही क्यों नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 7 है और यहाँ पर 42 और यहाँ पर 49 है। 7 से 42 को प्राप्त करने के लिए हमें 6 का गुणा करना होगा। और आप ये देख ही सकते हो कि क्वेश्चन में जो समूह दिया हुआ था संख्याओं का, उसमें 2 से 10 को प्राप्त करने में 5 का गुणा किया गया था। तो ये पैटर्न तो यहाँ पर लग ही नहीं रहा ऑप्शन बी में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी तो सही नहीं हो सकता है। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन सी जो है वो सही क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि आप देखिए कि 12 लिखा हुआ उसके बाद 24 लिखा हुआ है। 12 से 24 प्राप्त करने के लिए 2 का गुणा करना होगा, लेकिन क्वेश्चन में जो समूह दिया हुआ है उसमें 5 का गुणा करना था और यहाँ पर 2 का गुणा करना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी भी उसी पैटर्न के अनुसार नहीं है। ऑप्शन डी में देखिए कि 9 लिखा हुआ है, 9 के बाद 27 लिखा हुआ है। तो 9 से 27 प्राप्त करने के लिए हमें 9 में 3 का गुणा करना होगा। और आप देख सकते हो कि क्वेश्चन में जो समूह दिया हुआ है उसमें 5 का गुणा करना था, तो यहाँ पर 3 का गुणा किया गया है। तो ऑप्शन डी में भी वही पैटर्न नहीं लग रहा है जो क्वेश्चन में जो समूह दिया हुआ था उसमें जो पैटर्न लग रहा था। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा।